बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने शराइत नमाज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, अभी सीख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही इल्म पहुँचाने की और सही इल्म समझने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, बहुत सारे शराइत नमाज हमने डिस्कस किया। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नीयत करना। नीयत करना भी नमाज की शर्त है। जब तक कोई शख्स नमाज की नीयत नहीं करेगा उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग सुनते आए हैं। कोई पढ़ता है इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी, जो ये वाली आयत है, कोई इसको पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते। कोई से ये नियत करते हैं, या अल्लाह मैं 2 रकात फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती हूँ, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा क़िबले की तरफ वग़ैरह, इतनी बड़ी नियत करते हैं कोई। और कोई सिर्फ़ फ़ज्र की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती हूँ वाली नियत करता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये है कि क्या उससे नमाज हो जाएगी, क्या इससे नमाज हो जाएगी। कि जी बड़ी सिंपल सी बात है। नियत करने से मुराद दिल में सोचना है। अगर कोई शख्स नमाज खड़े होते हुए दिल में अगर ये सोच भी लेता है कि अल्लाह मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज़ पढ़े, उसने ज़बान से बोला भी नहीं, सिर्फ दिल में सोचा है, तब भी उसकी नियत हो गई। अगर कोई ज़बान से बोल के ठहर रहा है कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही हूँ, तब भी उसकी नीयत दुरुस्त है। अगर कोई किसी को आदत है इन्नी वजहतु वाली आयत पढ़ने की और उसके बाद इतनी लंबी नीयत बोलने की, तब भी दुरुस्त है। तो मोहतरम हजरात, बताने का मकसद ये है कि नीयत ज़बान से ही करना सही है, बकिया गलत है, ऐसा नहीं है। अगर कोई दिल में सोच रहा है, कोई ज़बान से बोल रहा है, कोई दुआ पढ़ के खड़ रहा है, तब भी सबकी नीयतें दुरुस्त हो ही जाएंगी। हाँ, अलबत्ता देखिए, कोई नमाज में खड़ रहा था, एकदम बाई मिस्टेक दिमाग में है कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है, लेकिन ज़बान से जब वो बोल रहा है ना, तो सुन्नत बोल के खड़ा हो गया। तो ये जो ज़बान से निकलने वाला मिस्टेक है, तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि उसने जानबूझ के उसको डिस्क्राइब नहीं किया। उसके दिमाग में है कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाई मिस्टेक उसकी ज़बान से निकल गया, फिर उसको नमाज के बीच में याद आ गया, तब भी दुरुस्त हो जाएगी नमाज। तो ये जो नियत करना है ये फ़र्ज़ है। अच्छा, ये नियत करना फ़र्ज़ में तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आज की नमाज़ पढ़ने खड़ रहे हैं हम लोग, तो अभी की नियत कर रहे हैं। तो ये ख़ज़ा नमाज़ों के बारे में क्या हुक्म है, कैसे नियत करना है, ये वाला बड़ा सवाल है। तो अगर किसी को याद है कि किसी की नमाज माशाल्लाह से कभी ख़ज़ा हुई नहीं है, मंडे से किसी वजह से, मिसाल के तौर पर मंडे की नमाज़ ख़ज़ा हो गई, फिर ट्यूसडे की ख़ज़ा हो गई, फिर वेडनेसडे की नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर उसको ख़ज़ा करनी है तो वो बोल के करेगा, या अल्लाह मंडे के दिन की फ़ज्र की 2 रकात नमाज़ पढ़ रही हूँ। ठीक, मंडे के दिन का ख्याल करेगा वो। फिर ट्यूसडे की पढ़ना है तो ट्यूसडे पे आएगा। वक्त की तो हम लोग नियत करना ही करना है, जैसे असर की, ज़ोहर की वगैरह वगैरह। अगर किसी की बहुत सारी नमाज़ें ख़ज़ा पड़ी हुई हैं, यानी कि उसको याद ही नहीं कि कितनी नमाज़ें उसको पढ़नी हैं, कब से ख़ज़ा हुई हैं, तो उस शख्स के लिए क्या करना है कि वो ऐसी नियत करेगा कि या अल्लाह, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने फ़ज्र की नमाज़ ख़ज़ा की, उसकी 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ। तो नियत कहाँ से कैसे करेंगे? फ़ज्र की पढ़ना है तो आप फ़ज्र की नियत करें, ज़ोहर की पढ़ना है तो ज़ोहर की नियत करें, असर की पढ़ना है तो असर की नियत करें। तो जो भी नमाज़ पढ़नी है आपको, वो नमाज का तो अलग स्पेसिफ़िकेशन देना ही है, यानी कि फ़ज्र, ज़ोहर, असर वगैरह। लेकिन आपको वक्त याद नहीं, तो आप कैसा करेंगे? ज़िंदगी में जो सबसे पहली मेरी नमाज़ ख़ज़ा हुई है उस वक्त की फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अभी ख़ज़ा नमाज़ों में सिर्फ 2-2 रकात फ़र्ज़ की ही ख़ज़ा होगी, सुन्नत और नफ़ल की ख़ज़ा नहीं होती है। फ़ज्र की, ज़ोहर की, असर की, तो फ़ज्र में 2, ज़ोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3 और इशा में 4 और वित्र के 3। तो ये ख़ज़ा पढ़ने में यही नमाज़ें पढ़ेंगे। और नियत आपको मैंने बार बार समझाया कि आज की करना है तो आज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 2 दिन पहले की करना है तो दिनों के साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल वो याद नहीं है कि कब से ख़ज़ा हुई, इतनी सारी नमाज़ें हैं, तो वो पढ़ते जाएंगे। अभी इसको आसानी में करने के लिए क्या किया, अभी ज़ोहर की नमाज़ मेरी पढ़ के हो गई, तो मैं क्या करूँगी, ख़ज़ा नमाज को मिला लेंगे हम लोग, नफ़ल की बजाय ख़ज़ा को मिला लेंगे।
تو اس ٹائم میں دیکھیے ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگ کتنا کرنا چاہتے ہیں. اگر میری نیت سچی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے میری نمازیں قضا پڑھ لوں, تب میں نے شروع کیا, اور کسی نے 1 سال پڑھی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اس نے تو شروع کیا تھا نا, لیکن اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ جتنی بھی وہ اس کے ذمہ قضا پڑی ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر دیں گے, کیونکہ اس نے نیت کی تھی کہ میں کوشش کروں گی جب تک میں زندہ ہوں مرنے سے پہلے میری نمازوں کو قضا کر کے جاؤں گی. اچھا, نیت کرنے کے بارے میں نے اپنی طریقے سے جو بھی آج کے طور میں مسائل ہیں میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہو. دیکھیے بہت محنتوں سے بچوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ہم لوگ یہ ویڈیوز بناتے ہیں, بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں اور اس کو ایڈٹ کرنے میں. ہم لوگوں کو لگا تھا کہ بہت سارا سپورٹ ملے گا ہم کو, لیکن کیا ہو رہا ہے نا کہ اتنا زیادہ سپورٹ شو نہیں ہو رہا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور آگے شیئر کریے اور روزانہ دیکھیے ویڈیوز, کیونکہ یہ ہے نا آخرت کی زندگی کے متعلق ویڈیوز ہیں, یہ وقت ضائع ہونے والے ویڈیوز نہیں ہیں. اسی لیے بہت مختصر ویڈیو ہوتے ہیں کہ صرف 5 منٹ کی 7 منٹ کی ویڈیو ہے. 24 گھنٹے والی زندگی میں اگر 7 منٹ آپ دین کے لیے وقف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ عطا کرے گا. اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے, اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا کے رکھیے گا تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.